आज की वीडियो में हम ऑडियंसेस को डिस्कस करेंगे कि एड्स मैनेजर में आपके पास ऑडियंसेस में कौन-कौन से ऑप्शन हैं और आप उन्हें कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आगे का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हमने अपने ऐड अकाउंट में आ जाना है। उसके बाद यहाँ साइड पर ज़रा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑडियंसेस का ऑप्शन मिल रहा होगा। इस पर आपने क्लिक करना है। अब ऑडियंसेस में आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन होते हैं। पहला कस्टम ऑडियंसेस, नंबर 2 लुक अलाइक ऑडियंस और नंबर 3 सेव्ड ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस आपकी वो ऑडियंस होती है कि जो आपके सोशल मीडिया या आपकी वेबसाइट्स के ऊपर कोई भी एक्टिविटीज़ करती है, तो उसकी बेसिस पर हम एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस आपकी वो ऑडियंस होती है कि जो हमने कस्टम ऑडियंस बनाई होती है। हम मेटा को ये बताते हैं कि हमें सेम इस जैसी मज़ीद और ऑडियंस फाइंड आउट करके दो। तो लुक अलाइक ऑडियंस हम अपनी कस्टम ऑडियंस से बनाते हैं। और सेव्ड ऑडियंस आपकी वो होती है कि जब हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई इंटरेस्ट, बिहेवियर, एज या डेमोग्राफिक्स की बेसिस पर एक टारगेटिंग करते हैं, तो हम उसको सेव कर सकते हैं ताकि अगर आपने नेक्स्ट टाइम किसी और कैंपेन में इसको यूज़ करना हो तो आपको बार-बार वो टारगेटिंग ना करनी पड़े, आप सेव्ड ऑडियंस में से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि आप ये ऑडियंसेस कैसे क्रिएट करते हैं या इनमें आपके पास कौन-कौन से ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टम ऑडियंस को देख लेते हैं। कस्टम ऑडियंस में आपके पास 2 ऑप्शन है, नंबर 1 योर सोर्सेज़ और नंबर 2 मेटा सोर्सेज़। योर सोर्सेज़ का मतलब कि जो एक्सटर्नल सोर्सेज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी बेसिस पर आपके पास अगर कोई कस्टमर डेटा है, तो उसकी बेसिस पर हम कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। मेटा सोर्सेज़ में आ जाता है आपका आपके फेसबुक प्रोफ़ाइल, आपके इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल के साथ या आपके जो इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर कंटेंट है, उसके ऊपर जब ऑडियंस एंगेज करेगी, तो हम उसकी बेसिस पर कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं लुक अलाइक ऑडियंस की। तो लुक अलाइक ऑडियंस के लिए आप यहाँ से लुक अलाइक सोर्स यानी कि जो आपने अपनी कस्टम ऑडियंस बनाई होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी एक शो कर रहा है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी आपने अपनी कस्टम ऑडियंस बनाई होगी, वो आप एज़ अ लुक अलाइक सोर्स ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट्स ऐड यानी कि वो कौन से प्रोडक्ट या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आप अपने एड्स में शो करना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स 1, 2 जो भी है, इसको आप बेशक ऑल पर कर लें। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट एन इवेंट विद वैल्यू के यानी आप इसको परचेज़ पर कर लें, वो रिकमेंडेड यही है। उसके बाद नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस 0 टू 1 या अप टू 10% आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 0 टू 1% का मतलब ये है कि जो आपकी करंट ऑडियंस है और जो लुक अलाइक ऑडियंस है, उसकी सिमिलैरिटी यानी वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होंगी। जितना आप इसकी परसेंटेज को ज़्यादा करेंगे, वो ऑडियंस उतनी ब्रॉड होती जाएगी। तो रिकमेंडेड यही होता है कि आपने 0 टू 1 या मैक्सिमम 2-3% तक ही ऑडियंस को क्रिएट करना है। तो इस तरह से आप अपनी लुक अलाइक ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास सेव्ड ऑडियंस आ जाती है। अब सेव्ड ऑडियंस आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने पहले अपनी ऑडियंस का नाम देना है, जो भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा सेम आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने पूरे कंट्री में ऐड शो करना है या किसी स्पेसिफिक एरिया में। उसके बाद आप अपनी एज सेलेक्ट कर सकते हैं। एज के अलावा अगर आप कोई ऑडियंस एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ एज ग्रुप, जेंडर और वही जैसे मैंने आपको बताया था कि आप डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट की बेसिस पर इस तरह से आप